सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के कुछ हिस्सों में जारी शीतलहर का प्रकोप थमेगा, मगर घने कोहरे के साथ दिन में धूप नहीं निकलने का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी में अगले 24 घंटों में राज्य के किसी भी हिस्से में शीतलहर चलने की जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि पूर्वी व पश्चिमी अंचलों के कुछ इलाकों में सुबह व रात में घना कोहरा छाया रहने के साथ दिन में धूप नहीं निकलने और कुहासा छाया रहने के आसार जताए गए हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, कानपुर नगर, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और आसपास के इलाकों में सुबह व रात में कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में महामारी के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। पीएम मोदी ने खुद इस अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में पहले दिन 317 केंद्रों पर 31,700 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। राजधानी लखनऊ में 12 केंद्रों पर 1200 लोगों को टीका लगाए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ यह अभियान शाम 4 बजे तक चला। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में महिला अस्पताल के चौकीदार को दूसरा टीका लगाया गया। सीएम योगी ने भी बलरामपुर अस्पताल का दौरा कर वहां चल रहे वैक्सीनेशन का जायजा लिया। योगी ने कहा कि भारत विश्व का ऐसा पहला देश है जहां 2 वैक्सीन बनाई गई है जो दूसरों की अपेक्षा सस्ती भी है। हमारी कोशिश है कि सबका वैक्सीनेशन हो, टीकाकरण से कोई छूटना नहीं चाहिए। प्रदेश की 12 विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए भाजपा ने 6 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा संगठन में पदाधिकारियों को इस लिस्ट में तवज्जो दी गई है। प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी, गोविंद नारायण शुक्ला को विधान परिषद का टिकट दिया गया है। इसके अलावा कुंवर मानवेंद्र सिंह पूर्व महामंत्री संगठन, सलील विश्नोई, डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी एमएलसी उम्मीदवार बनाए गए। नोएडा में साल 2006 में हुए निढारी कांड के मामले में जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की टीम को जांच पड़ताल के दौरान मानव अंगों से भरे कई थैले मिले थे। सुनवाई के बाद गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म और हत्या के 12वें मामले में दोषी करार दिए गए नौकर सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुना दी। दोषी पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। सजा के ऐलान के बाद सुरेंद्र कोहली को वापस जेल ले जाया जा रहा था। इस बीच उसने कहा, मेरे नसीब में तो फांसी ही है। निढारी मामले में कुल 17 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 12 मामलों में फैसला सुनाया गया। इन सभी में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा हो गई है। अलीगढ़ जिले की तहसील खैर क्षेत्र के नयाबास गांव के किनारे नहर पर बने नयाबास पुल के नीचे 12 फुट लंबा एक अजगर सांप टीला नुमा मिट्टी के अंदर घुसा हुआ था। अजगर सांप को देखने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मिट्टी में अजगर होने की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। अजगर सांप की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन की मदद से घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जहां वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद मिट्टी के अंदर घुसे अजगर सांप को काफी मशक्कत के बाद जमीन से बाहर निकाला गया। वाराणसी में पांडेयपुर चौकी अंतर्गत लेखपाल द्वारा मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया। राजातालाब तहसील में तैनात कार्यरत लेखपाल रामबहाल मौर्य को पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने हुकुलगंज स्थित घर से हिरासत में लिया। आरोपी लेखपाल इससे पहले भी दूसरी लड़की संग छेड़खानी के आरोप में फंसा था और निलंबित भी हुआ था।
शिक्षक राजनीति में भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व विधायक ओम प्रकाश शर्मा नहीं रहे। शनिवार रात 8:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 87 वर्ष के थे। सुबह से उन्हें पेचिश की समस्या थी। बावजूद इसके वह DIOS कार्यालय में शिक्षकों के धरने में शामिल हुए थे। उनका अंतिम संस्कार सूरजकुंड शमशान घाट पर किया जाएगा। वे मूल रूप से बागपत जिले के सुजती गांव के रहने वाले थे। प्रदेश में IAS अधिकारियों के तबादले की चर्चा और कवायद कई दिन से चल रही थी। आखिरकार शासन ने 15 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें मिर्जापुर, आगरा, चित्रकूट धाम और अलीगढ़ के मंडलायुक्त, जबकि बागपत और जौनपुर के जिलाधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। 3 प्रतीक्षारत अफसरों की भी तैनाती दी गई है। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के बड़े मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने संभल, अमरोहा व मुरादाबाद में छापेमारी के बाद दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्रों में 5 स्थानों पर छापा मारा। दिल्ली में गिरोह के सरगना की भी तलाशी की जा रही है। ATS ने छापेमारी में फर्जी ID पर लिए गए सिम व अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पूरे मामले में ATS यूपी व दिल्ली से करीब 12 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भीषण सर्दी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों पर अलाव जलवाने को कहा है। रैन बसेरों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने के निर्देश देते हुए योगी ने कहा कि ऐसी सर्दी में कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ न मिले। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आकर कोरोना की जंग की चुनौती को बढ़ाने वाले तबलीगी जमातियों के विरुद्ध पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसा है। यूपी पुलिस ने कुल 2254 तबलीगी जमातियों को आरोपित बनाया है, जिनमें 2238 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद अब शासन ने कानपुर नगर से जारी शस्त्र लाइसेंसों की छानबीन बड़े स्तर पर शुरू करा दी है। शासन के आदेश पर विशेष जांच दल यानी SIT की टीम ने कानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर शस्त्र लाइसेंसों की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जारी शस्त्र लाइसेंसों में अनियमितता बरते जाने के मामले में को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह जांच SIT को सौंपी गई है। मेरठ में फर्जी CBI अफसर बनकर छात्रों और युवकों से ठगी करने वाले एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भाग गया। उसके पास से नकदी, आधार कार्ड और अन्य जरूरी कागजात मिले हैं। बड़ी संख्या में युवकों से ठगी की बात सामने आई है। सदर बाजार थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि कुछ दिन पहले 2 युवकों ने नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत की थी, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। खाड़ी देश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य शुभम श्रीवास्तव को गुंडबा पुलिस ने धर दबोचा। हालांकि गिरोह का सरगना विशाल और एक महिला समेत 3 अभी भी फरार हैं। तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें दबिश दे रही हैं। योगी सरकार लगातार बाहुबली अतीक अहमद के इंटरस्टेट गैंग के सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में हिस्ट्री सीटर अजय उर्फ नन्हा पाल के आलिशान मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी PDA ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। नन्हा पाल ने गौसपुर गांव में बिना PDA से नक्शा पास करवाए 800 वर्ग गज पर 2 मंजिला आलिशान मकान बनवा लिया था। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। रामपुर ADM प्रशासन के राजस्व न्यायालय में वाद का निर्णय देते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की अध्यक्षता वाली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के नाम 12.5 एकड़ से अधिक भूमि है। इसके अलावा 1400 बीघा भूमि राज्य सरकार की संपत्ति घोषित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों के बाद अब SDM सदर रामपुर को इस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने और राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार का नाम दर्ज करने की कार्यवाही करनी है।
पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों की जमा कराई जाने वाली जमानत राशि के साथ ही चुनावी खर्च के दायरे को नहीं बढ़ाया है। पिछले चुनाव के बराबर ही इसे रखा गया है। इस तरह से निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रत्याशी खर्च कर चुनाव लड़ेंगे। सदस्य ग्राम पंचायत 500 रुपए, क्षेत्र पंचायत 2000 रुपए, जिला पंचायत 4000 रुपए व प्रधान पद के लिए 2000 रुपए जमानत धनराशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को जमानत राशि आधी ही जमा करनी होगी। ऐसे में चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित हो चुकी है। इसमें सदस्य ग्राम पंचायत 10,000, क्षेत्र पंचायत 75,000, जिला पंचायत 1.5 लाख व प्रधान पद के प्रत्याशी 75,000 रुपए चुनाव के दौरान खर्च करेंगे। लखनऊ के विभूति खंड में अजित सिंह की हत्या में शामिल शूटरों की मदद करने के आरोपी आजमगढ़ के अंकुर व बंधन पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। विभूति खंड इंस्पेक्टर की संस्तुति पर डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन ने इनाम किया है। अंकुर व बंधन की तलाश में पुलिस एमपी से लेकर मुंबई तक छापेमारी कर चुकी है, पर हाथ नहीं लगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक कला के पद पर चयनित 436 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जनवरी को अपने सरकारी आवास पर नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त अध्यापकों से संवाद भी करेंगे। शहरों में बड़े प्रतिष्ठानों यानी होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज हॉल चलाने वाले अब सड़कों पर इधर उधर कूड़ा नहीं फेंक पाएंगे। बड़े प्रतिष्ठानों यानी 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने प्रतिष्ठानों से रोजाना 50 किलो से अधिक कूड़ा निकालने पर उन्हें स्वयं इसके निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए उन्हें जरूरत के आधार पर कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट भी लगाना होगा।